अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भारत के 23 जवान मारे गए हैं और भारत की सादलू अवाम चाइना को अनोखे अंदाज से शिकस्त देने जा रही है। हुई कि इंडिया की अवाम ने चाइना की मईशत को खराब करने के लिए अपने मोबाइल फोन और चाइना का सामान जोश में आकर जला डाला है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सामान जलाने के बाद जब वो नए मोबाइल लेने के लिए दुकान पर गए तो उन्होंने जो नए मोबाइल लिए वो भी चाइना के थे, क्योंकि वो सस्ते थे और अब जोश भी उतर चुका था। दोस्तों ये तो था अवाम का रद्द-ए-अमल। भारतीय हुकूमत ने भी कुछ काम किए हैं। मोदी सरकार ने भारतीय आर्मी को फैसला लेने की खुली छूट दे रखी है। भारत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि भारत के अगर 23 मारे गए हैं लेकिन चाइना के 40 मारे गए हैं। लेकिन इस खबर को अमेरिका का प्रोपेगेंडा मीडिया फैला रहा है और इंडियन मीडिया उसे वहां से कॉपी कर रहा है। दोस्तों लेकिन चाइना की जानिब से सिर्फ इतना कहा गया कि चाइना का कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन इसमें कोई जानी नुकसान की बात नहीं की गई। दोस्तों माहिरीन का कहना है कि इंडिया के मरने वाले फौजियों की तादाद 100 से ज्यादा है और भारत इस तादाद को छुपा रहा है। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भारत ने ये खबर पूरे एक दिन छुपाई रखी और दूसरे दिन इस खबर को हुकूमत और फौज के मशवरे से नशर किया गया। इसलिए ये कहा जा सकता है कि भारत मरने वालों की तादाद को छुपाए हुए है। भारतीय आर्मी अब ये कह रही है कि वो तैयारी करके चाइना से इसका बदला लेगी। अगर आमने सामने की दोनों फौजों की जंग का अंदाजा लगाया जाए तो भारतीय फौज काफी पिछड़ी हुई है। चाइना की आर्मी उसे पत्थर और डंडों से मार कर हलाक कर देती है। दोस्तों भारत की फौज की हालत पतली है। भारतीय हुकूमत इससे अनजान नहीं है। इसलिए कारगिल में जब पाकिस्तान ने भी इंडिया को गर्दन से पकड़ लिया था तो भारतीय फौज कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए उस वक्त भी भारतीय हुकूमत ने सियासत खेलकर नवाज शरीफ को कारगिल खाली करने पर आमादा किया था। इस इलाके में इंडिया ने काफी बड़े रोड बनाए हुए हैं जो बिल्कुल गैर कानूनी है। वो इसलिए कि ये इलाका मुतनाज़ा है और इस पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। दोस्तों भारत इस इलाके में अपनी मनमानी नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो उसको उसके मुताबिक जवाब भरपूर तरीके से दिया जाएगा। भारत की आर्मी अब जंग की तैयारी कर रही है। पूरे भारत से बड़ी तोपें लद्दाख पहुँचाई जा रही है। इसके अलावा भारतीय एयरफोर्स भी अपने जहाज लद्दाख पहुँचा रही है। चिनूक हेलीकॉप्टर से फौजी साजो सामान भी लाया जा रहा है। इस इलाके में भारत काफी तेजी से साजो सामान ला रहा है। इंडिया ने आर्टिकल 370 खत्म करके ये समझा कि उसे कोई पूछने वाला नहीं है। जो इलाके उसके पास थे अब वो भी गवा कर क्या महसूस कर रहा है। चीन ने एक्साइज चीन और पाकिस्तान से आजाद कश्मीर पर कब्जे का ख्वाब देखने वाला भारत अब लद्दाख, उत्तराखंड, पठानकोट और चिकन नेक से 7 रियासतें कटवाने वाला है। दोस्तों पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर और चीन और पाकिस्तान दोनों का इलाका लद्दाख भारत के कब्जे में है। इसे भारत से छुड़ाने के लिए ये मिशन है और चाइना और पाकिस्तान इसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कल के रोज इंडिया के मीडिया ये सब खुलकर कह रहा था कि ये सब पाकिस्तान की चाल है और पाकिस्तान इसके पीछे है, क्योंकि वो चाइना से इस जंग को शुरू करवा कर खुद इसमें कूद कर कश्मीर लेने वाला है। पाकिस्तान का इस सब में क्या किरदार है इसका तो अभी किसी को पता नहीं, लेकिन मामलात को देखकर इंडिया को सब अंदाजा हो चुका है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान पर हमले के लिए भारत का ये मंसूबा था। अगर वो करता तो जवाब में पाकिस्तान न कश्मीर बल्कि पठानकोट, गुरदासपुर के भी इलाके हमेशा के लिए इंडिया से आजाद करवा लेता। लेकिन चाइना ने रास्ते में ही उसकी गर्दन पर पांव रख लिया है। दोस्तों कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तान ने कब्जा करके इंडिया की नाक में दम कर रखा था। इस महाज पर पाकिस्तान को पीछे करने के लिए इंडिया की आर्मी बुरी तरह नाकाम रही थी। इंडिया ने जदीद मिसाइल और एयरफोर्स तक इस्तेमाल की, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। इसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान की सियासी और मिलिट्री क़यादत एक पेज पर न थी, जिसकी वजह से सियासी क़यादत ने पीछे हटने का इरादा किया और पाकिस्तान को अपने फातह इलाके खाली करना पड़े। लद्दाख एक जानब से सियाचीन है जिस पर पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ चाइना और इंडिया की लड़ाई चल रही है। दोस्तों जंग की सूरत में पाकिस्तान के पास ये मौका होगा कि वो लद्दाख के नजदीक कारगिल पर कब्जा करके ऊंची जगह पर कब्जा कर ले। ऐसा पाकिस्तान पहले भी कर चुका है, इसलिए पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल नहीं होगा। पाकिस्तान इसी जगह से भारत को मुकम्मल कंट्रोल कर लेगा और दूसरी तरफ चाइना इंडिया को फटकार लगाएगा। अगर भारत एयरफोर्स इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान और चाइना की एयरफोर्स लद्दाख में तमाम एयरबेस कुछ ही घंटों में तबाह कर देगी। असल में ये भारत का वो मुकाम है जहाँ भारत सबसे ज्यादा कमजोर है। न तो वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है और न ही चाइना का। इंडिया की यह हालत है कि एक तरफ वो कहता है कि चाइना को अलग थलग करेगा, लेकिन अगर वो पड़ोस में देखे तो उसका कोई एक भी पड़ोसी नहीं जो उसके साथ खड़ा हो। सब के सब चाइना के साथ है। इसलिए ये दिन भारत के आखिरी दिन साबित हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अपनी राय जरूर दीजिए। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।